तो हर्षिता, आप तो जैसे कि मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि आप ऑलरेडी फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट फॉर यू, राइट? तो जब सब कुछ ही अच्छा ही चल रहा था तो आपको ऐसा क्यों लगा कि स्पिरिचुअलिटी की नीड थी आपको? सिमिलरली जब आप राजयोग सीखते हैं तो आप खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आप खुद को समझना शुरू करते हैं। उसके बाद आप समझते हैं कि भगवान क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एक्चुअली, या भगवान का मेरे जीवन में रोल क्या है। I remember when we were in college, and since I was surrounded with people from the science background, half of them were atheist. उनको लगता था कि भगवान का कोई रोल है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं भगवान कौन है। तो आप मतलब कुछ भी नहीं करते हो, आप मूवीज नहीं जाते हो या फिर आप घर पे ही रहते हो क्या? व्हाट इज योर रूटीन लाइक? नहीं, see this is a very big myth कि हम घर पे ही रहते। No, we have a life which is very interesting, which is we are always on our toes. Okay. You know, we do go out. I have a full circle of friends. तो मतलब जब आपने ये मेडिटेशन करना शुरू किया तो उससे क्या आपको फर्क नजर आए अपने जीवन में, या क्या उसने आपको हेल्प किया आपके डे टू डे लाइफ में? क्योंकि इतना आसान नहीं होता मेडिटेशन करना। अगर मैं भी आज मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो 2 मिनट भी मुझे लगता है मुझसे मेडिटेशन में नहीं बैठा जाता। थॉट्स आते हैं इतने सारे और दुनिया जहान की बातें चलती हैं, देयर इज नो कंसंट्रेशन। तो कैसे उसको बीट कर सकते हो और मेडिटेशन में बैठ सकते हो और वो कनेक्शन जो आप कह रहे थे गॉड के साथ बनाना, इज इट सो इजी और इज इट सो डिफिकल्ट? मेडिटेशन मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग, आप अपने थॉट्स को चैनलाइज कर रहे हो, यू आर ट्रेनिंग योर माइंड। सो इफ समथिंग इज नॉट ट्रेन्ड फ्रॉम पास्ट सो मेनी इयर्स, तो वो एक दिन में नहीं होता। तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं या पार्टी करते हैं या कहीं पर भी अगर हम लोग जिसे कहते हैं ना आजकल चिलिंग कर रहे हैं, तो खुशी ढूंढ रहे हैं ना सभी लोग, खुशी ढूंढ रहे हैं। तो क्या आपको वो खुशी उन चीजों से नहीं मिलती, किसी और चीज में आपको खुशी मिलती है? कहाँ से, what is that source of happiness that you are having? What is it? I want to know. I'm very curious. Okay. तो दुनिया खुशी ढूंढ रही है, लेकिन आप कह रहे हो कि आप मेडिटेशन करके ऑलरेडी एक स्टेबल और खुशी वाले जोन में हो, and you are enjoying other things and it's just adding to your happiness. Yes. That is not your happiness. That's Yes. what you're saying. Yes. See, ऐसा होता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, राइट, बट एट द सेम टाइम आपको क्लैरिटी है कि गलत क्या है, सही क्या है, राइट। अगर कोई सामने वाला आपको गलत कर रहा है आपके साथ, तो आप असर्टिवली उसको रोकेंगे भी। राजयोग या मेडिटेशन या अच्छा बनना ये नहीं होता कि गलत हो रहा है और उसे अपने साथ होने दो। सहना नहीं है, जहाँ सहना है वहाँ सहना है, जहाँ अप फ्रंट असर्टिव होके बोलना है वहाँ वो शक्ति भी आती है। ऑलमाइटी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं याशिका आज आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कर्म योगी द बैलेंस लाइफ के ऊपर। योगी वर्ड हम जब भी सुनते हैं तो शायद हमारे मन में या मेरे भी माइंड में एक ऐसी पिक्चर बन जाती है कि कोई सब कुछ त्याग के, अपना मोह माया छोड़ के कहीं पहाड़ियों पर जाकर तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो उसी को शायद हम योगी मानते हैं। लेकिन कर्म योगी कौन है और कैसे इसी जीवन में रहते हुए वे अपने कर्म भी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाते हैं और योगी का टाइटल भी प्राप्त करते हैं। इसी सब बारे में हम जानेंगे आज, और इसके बारे में और आगे बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं हर्षिता खंडेलवाल। हर्षिता, स्वागत है आपका। थैंक यू याशिका। हर्षिता सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है विद अ पब्लिकेशन हाउस एंड शी हैज एन एक्सपर्टीज इन फिजिक्स। तो हर्षिता, आपसे ही जान लेते हैं आज कि आपको क्या लगता है कर्म योगी माने क्या, क्या मतलब है या क्या डेफिनेशन है इसकी, अगर आप हमें बता पाए। जी, कर्म योगी, देखिए सबसे पहले हम इस शब्द को ब्रेक करते हैं, कर्म और योग। तो योग पहले समझते हैं क्या होता है। योग का लिटरल मीनिंग है कनेक्शन, राइट। सो वन वे ऑफ कनेक्टिंग इज आई एम कनेक्टिंग विद यू थ्रू अ कॉल और मे बी थ्रू टेक्स्ट, राइट। द अदर इज योग, जो हम अलग अलग प्रकार के योग हम आजकल सुन रहे हैं, जैसे है हठ योग। तो हठ योग है माइंड और बॉडी का कनेक्शन, कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी और माइंडफुली ब्रीदिंग कर रहे हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं हठ योग, कि माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। और एक दूसरा योग है राजयोग, और राजयोग में
the energy I connect with the supreme energy. क्या आप यहाँ पे मेडिटेशन की बात कर रहे हो? उसे आप राजयोग कह रहे हो? जी, राजयोग मेडिटेशन एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है Okay. जहाँ पे द सोल और आई कनेक्ट विद द सुप्रीम सोल. Okay. Now comes the other word karam. So karam is a very simple word. Karam मतलब action. तो karam yogi, that means कि while we are doing our actions, we are connected with the supreme, right? अब आप देखिए, suppose आप ऑफिस जा रहे हैं, right? और आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ है. You are working on the project, Right. right? You can't leave your project and start doing pranayams. है ना, आप उस True. टाइम तो नहीं कर सकते. दैट मीन्स हठ योग विल नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन ऑफ कर्म योग, क्योंकि आपको कर्म भी करना है, एक्शंस भी करने हैं और आपको योग भी करना है. तो आपको काम भी करना है. यू आर डूइंग योर ओन वर्क बट यू आर हैविंग अ कनेक्शन विद द सुप्रीम All the time. all the time, Anytime. anytime, yes, because then only the definition of karam yogi will be valid, that you are not leaving your actions. आप अपने कर्म नहीं छोड़ रहे हैं, कर्मों का नहीं त्याग कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं. मतलब आप अपनी जॉब पे भी जा रहे हैं, आप अपना घर गृहस्थी भी देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स से भी मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ में योग भी कर रहे हैं. योग भी कर रहे हैं. जी, ओके, ठीक है. तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई इसमें? मतलब कब वो समय था, या कोई कहते हैं ना यूजुअली हमेशा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि आप योग तपस्या में चले गए, या फिर आपने ये राह पकड़ ली? तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, या फिर सब अच्छा चल रहा था फिर भी आप योग में आ गए? ऐसा कुछ पर्टिकुलर हुआ नहीं था. इट्स जस्ट दैट कि यू नो देर आई थिंक सबकी लाइफ में एक टाइम आता है where you have so many options, you have so many choices, but you don't know how to choose. राइट. You have set up some goals for yourself, but you are not able to achieve those goals. आप उसको achieve नहीं कर पा रहे हैं, and then you feel little low. So when I was fortunate enough that my parents both were practicing Raj Yoga meditation, and I saw them being very energetic, and that too all the time. And I was wondering कि they are just double of my age, and they're so energetic. राइट. So why and how are they so energetic? So I was discussing, especially with my mother. One day I remember that I was asking her कि somebody says कि जैसे को तैसा, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत करो. अगर उसने आज मुझे इनवाइट नहीं किया अपनी पार्टी में तो मैं भी कल उसको नहीं बुलाने वाली. तो my mother said कि नहीं, आपको सबके साथ मिलके चलना है. आपके फ्रेंड्स ने आपको नहीं बुलाया, आप बुलाओ. उसने आपको इनवाइट नहीं किया तो क्या हो गया, आप तो अच्छे हो ना. तो देन अ क्वेश्चन केम इनटू माय माइंड कि ये वाला पर्सपेक्टिव मुझे क्यों नहीं आया. हमें तो ये सिखाया गया था ना कि जैसे को तैसा, या ईंट का जवाब पत्थर से दो, यही चल रहा है आजकल, है ना. तो फिर दूसरा पर्सपेक्टिव एक जो मेरे को उस दिन सुनने में मिला, विच वाज एक्चुअली अ आई ओपनर. मतलब बहुत छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते हैं दैट यू नो दैट व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार सही क्या है, गलत क्या है. That was one particular incident, and I remember from that, like after a few days I discussed with my mother, and then I started introspecting कि मेरे को सच में बहुत confusion होती है. कोई कहता है कि बहुत सारे friends होने चाहिए, कोई कहता है नहीं लिमिटेड होने चाहिए, कोई कहता है कि नहीं तुम बहुत अच्छी हो, कोई कहता है अरे नहीं यार ये बहुत बेकार. तो आई हैड दिस डाउट ऑन माई सेल्फ कि सही क्या है या कौन बोल रहा है. क्लैरिटी नहीं थी बेसिकली लाइफ में. So then I joined the course, and yes, Rest is history. Rest is history, yeah. क्या बात है. तो मतलब जब आपने ये मेडिटेशन करना शुरू किया तो उससे क्या आपको फर्क नजर आए अपने जीवन में, या क्या उसने आपको हेल्प किया आपके डे टू डे लाइफ में? क्योंकि इतना आसान नहीं होता मेडिटेशन करना. अगर मैं भी आज मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो 2 मिनट भी मुझे लगता है मुझसे मेडिटेशन में नहीं बैठा जाता. थॉट्स आते हैं इतने सारे, और दुनिया जहान की बातें चलती हैं, देयर इज नो कंसंट्रेशन. तो कैसे उसको बीट कर सकते हैं और मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, और वो कनेक्शन जो आप कह रहे थे गॉड के साथ बनाना, इज इट सो इजी or is it so difficult? That you have to decide. I'll tell you, I'll discuss something with you. So you know, I remember when like we were group of 2 or 3 friends, and we started कि चलो gym join करते हैं. तो we were very energetic first day. हम गए, हमने बहुत exercise करी, and you know when we came back we had such a severe muscle fatigue कि we didn't turned up second day, third day. क्योंकि
शरीर को आदत ही नहीं थी, राइट, इतना मसल्स सोर हो गए थे, इतनी स्वेलिंग हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि अरे अब ये करना ही नहीं है, छोड़ो। बिल्कुल। सिमिलरली जब आप मेडिटेशन मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग, आप अपने थॉट्स को चैनलाइज कर रहे हो, यू आर ट्रेनिंग योर माइंड। सो इफ समथिंग इज नॉट ट्रेन्ड फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स, तो वो एक दिन में नहीं होता है, राइट। सो यू डेवलप अ टेक्निक, आप वो टेक्निक प्रॉपरली सीखते हो एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एवरी डे। हो सकता है इनिशियली जैसे आपने कहा 2 मिनट बैठते इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, ट्रू है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, बट यू नो विद डेली प्रैक्टिस, अब आप जिम गए, आपने एक मंथ वो थोड़ा पेन सहन किया, आपने अपनी डाइट सुधारी, आपने प्रोटीन इनटेक बढ़ाया, तो 1 मंथ के बाद यू विल बी एट अ वेरी हाई लेवल, एट अ वेरी स्ट्रॉन्गर फिजिकल लेवल, राइट? सिमिलरली इज विद द मेडिटेशन, आप 2 मिनट से ही शुरू करते हो, यू सिट, आप 2 मिनट्स के लिए पर्पसली मेडिटेशन में बैठते हैं। हो सकता है आपको सिर्फ 1 मिनट में सक्सेस में, आपको 1 मिनट ही आपका माइंड स्टेबल रहे, बाकी का 1 मिनट बहुत क्लटर्ड है, इट्स ओके, फाइन, कोई बात नहीं, होगा, बट यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, राइट। सो distractions, yes, distractions were there, but then again वही कि you get to learn where you और फायदा होता है इसका कुछ? फायदा होता है इसका लाइफ में कुछ करने से? आपने महसूस किए हैं कुछ फायदे? जी, मेडिटेशन के फायदे, सी सबसे पहला फायदा दैट I'll tell you with the help of an example. These days when you are, suppose you are going online and you want to buy a bag, Yeah. let's say you open a shopping app and then you just simply type bag, right? So you will have thousands of bag coming. बिल्कुल. But do you have that much energy and that much time that you surf each and every option? No, we can't go through thousands of bags. Right? Yeah. What do you do next? I put my filter on ना कि मेरे को ये कलर चाहिए, ये ब्रांड चाहिए और इतना मेरा ब्रैकेट है कि मैं 5,000 to 10,000 की रेंज में लेना चाहती हूँ, सो फिल्टर्स लगा देते हैं उस पे, सो दैट वो 1000 के 50 ऑप्शंस बन के आ जाए. So basically what you do, just to make your life easy, just to make your shopping experience convenient and easy, you use filters, Yeah. right? Similarly, our life has become so difficult and so chaotic these days because we have n number of options. Right. So with the help of meditation and with the help of spiritual knowledge, you develop those filters for your life. Okay. आपको ये समझ आता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो बाकी जो आपको नहीं करना, that clarity develops. You have those only limited options with you and then you select those options. So meditation से यही फायदा होता है that you develop a clarity, your life become less chaotic and it becomes smooth. क्लैरिटी आती कहाँ से है? कोई आपको बता रहा है या फिर it comes from within? How does it work? So सबसे पहले मेडिटेशन के थ्रू हम खुद को जानते हैं कि मैं क्या हूँ, है ना, लाइफ का हमारा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे ये करियर चूज करना है, मेरा इतना पोटेंशियल है, मेरे ये वीक एरियाज है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज है, वही क्लैरिटी आती है आपको. Right. उसके बाद आप जब कोई चॉइस करते हैं, उस चॉइस पे स्टिक रहने के लिए एक डिसिप्लिन, एक एनर्जी आती है आपके पास, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड, राइट? कर्म योग आप कर रहे हैं बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल, तो वो एक एनर्जी एंड you know to drive through that chaotic situation is there when you are practicing meditation. Right. पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब इस जर्नी पे आप चले, आई थिंक 10 साल, मैं अगर सही बता रही हूँ, 10 साल से आप राजयोग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो कुछ डिफिकल्टीज भी आपको स्टार्टिंग में फेस करने को मिली कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है या आसपास के लोग हैं या रिश्तेदार हैं फॉर दैट मैटर, उन्होंने कभी क्वेश्चन करा या पूछा कि ये आप इतनी कम उम्र में, क्योंकि उम्र का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लोग कहते हैं कि बचपन में ही ये तो स्पिरिचुअलिटी में चली गई है या ऐसी बातें कर रही है, तो कभी किसी ने मजाक उड़ाया या रिडिक्यूल किया या फिर कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे आपको लगा कि, जिससे लोगों को लगा कि ये क्या कर रही है अपनी जिंदगी में? ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है कभी? हाँ, मतलब वो तो आते हैं बिकॉज व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अ सर्टेन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वन मस्ट follow, okay. right? So the very, you know, these days I've seen people कि वो उनके लिए enjoyment तभी होता है when they, you know, have drinks, they are having intoxicating drinks. So I remember going to a party and we were a group of 10 people, including me. So 9 of them were drunk and I was the only one who was sober. Right. And
5 of them were lying on the floor and 4 of them were not in a situation to pick them up. उनको उठाने की शक्ति नहीं थी क्योंकि खुद की हालत खराब थी और 5 तो ऐसे ही गिरे हुए थे. So at that time I realized कि I am the different one and I am the most strongest one now. मैं इन सबको संभाल सकती हूँ. And you know the other day they said कि अच्छा हुआ कि तूने नहीं ड्रिंक किया, हमें कौन संभालता. तो दैट वे यू नो ठीक है, इनिशियली वो बोल रहे थे कि अरे क्या फायदा, कैसे मजा आएगा. तो मजा एग्जैक्टली मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मन नहीं करता है आपका पार्टी करूं, मैं भी जाके एंजॉय करूं फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल नॉर्मलाइज कर दिया गया है इस चीज को कि अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो आप ड्रिंक करोगे ही करोगे, है ना. या फिर मन नहीं करता, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं अपना. हाउ डू यू सेंटर योरसेल्फ? लाइक आई वांट टू नो दैट बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस राइट नाउ दैट वो स्थिरता इतनी कम उम्र में कैसे है आपके अंदर. सी डिस्ट्रैक्शंस तो ऑब्वियसली होते ही है. अगेन आपके पास वो 1000 ऑप्शंस है, बट आपके पास वो समझ है कि ये सही है और ये गलत है. राइट. आपके पास ये समझ है कि मेरे पास सिर्फ दिन में इतना टाइम है और मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है. मुझे अपने करियर में भी इन्वेस्ट करना है, मुझे अपनी हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना है, मुझे अपने फ्रेंड्स में भी इन्वेस्ट करना है. तो आप वो डिसीजन लेते हो कि यहाँ पे मुझे इतना इतना टाइम स्पेंड करना है, खर्च करना है. पर एज पर फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो यही टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स के साथ लाइफ एंजॉय करने का. आपको नहीं लगता ऐसा? हाँ, तो आप मतलब कुछ भी नहीं करते हो, आप मूवीज नहीं जाते हो या फिर आप घर पे ही रहते हो क्या? व्हाट इज योर रूटीन लाइक? नहीं, सी दिस इज अ वेरी बिग मिथ कि हम घर पे ही रहते. नो, वी हैव अ लाइफ व्हिच इज very interesting, which is we are always on our toes. Okay. You know, we do go out. I have a full circle of friends और आज भी you know कि उनको पता है कि अच्छा आज हमारा मूड खराब है, let's call her. उससे बात करके we'll feel good. I still remember people calling me कि अरे यार बस 5 मिनट बात कर ले, बस 5 मिनट हमें बात ही करनी है. So we do have a big social circle. हमारा अपना करियर है, we follow that also. जॉब पे भी जाते हैं. पार्टीज जैसे आपने कहा, वी डू अटेंड पार्टीज बट विद अ लिमिटेशन. ऐसा नहीं है कि हम पार्टी में गए और हम भूल गए कि हम कौन है. हम जहाँ गए हम वहाँ के ही बन गए. नहीं, राइट. वी हैव आवर ओन पर्सनालिटी और उस पर्सनालिटी पे हमें प्रॉपर एक फर्म बिलीफ है कि आई हैव टू लिव अ लाइफ विच इज़ वेरी बैलेंस्ड. ऐसा नहीं कि वहाँ गए तो वी लॉस्ट आवर बैलेंस. हमें पता ही नहीं कि वहाँ जाके हमें क्या करना था, क्या नहीं करना था. पर आई एम सॉरी अगर मैं आपको यहाँ पर कट कर रही हूँ, लेकिन एक लाइन पढ़ी थी मैंने कहीं पर, इफ यू आर नॉट यू नो स्टूपिड, सिली एंड यंग, यू कांट बी वाइज एंड ओल्ड. तो ये मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि एज एक बहुत बड़ा लोग फैक्टर या क्राइटेरिया बनाते हैं? दिस इज नॉट द एज टू डू ऑल दिस, टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ एंड यू नो टू बाउंड योर सेल्फ विद ऑल दोज लिमिटेशंस. यही तो एक्सप्लोर करने की या एंजॉय करने की एज नहीं होती है सबसे ज्यादा. व्हाट डू यू थिंक? या राइट. बट आर यू एंजॉयिंग योर लाइफ? Oh yes, definitely. You ask me or you discuss with any of my friends, so they have this thing कि you have a great life. तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं या पार्टी करते हैं या कहीं पर भी अगर हम लोग जिसे कहते हैं ना आजकल चिलिंग कर रहे हैं, तो खुशी ढूंढ रहे हैं ना सभी लोग. खुशी ढूंढ रहे हैं. तो क्या आपको वो खुशी उन चीजों से नहीं मिलती, किसी और चीज में आपको खुशी मिलती है? कहाँ है, कहाँ से, व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस दैट यू आर हैविंग? What is it? I want to know. I'm very curious. Okay. See, considering the factor कि this is the ये age है बाहर जाने की, घूमने की, yes, we do that. वो बाहर हम जाते हैं, but we do not go with the intention कि वहाँ जाके मेरे को बड़ा मज़ा आने वाला है या वहाँ जाके मैं बहुत खुश होने वाली हूँ. Suppose I make a plan, I make a trip to Kerala. ठीक है, we are allowed to have trips. We do have trips. So, मैं उस इंटेंशन से नहीं जा रही कि मैं केरला जाऊंगी ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मेरी लाइफ, मुझे ना एक ब्रेक मिल जाएगा और मैं एकदम रिचार्ज हो जाऊंगी. नो, आई गो विद द पर्पस कि वहाँ जाके मुझे वहाँ का नेचर एंजॉय करना है, देख के आना है, देन आई विल कम बैक. आई डू नॉट गो देयर टू सीक हैप्पीनेस. हम खुश हैं पर हम तभी भी वहाँ जा रहे हैं. ओके. तो दुनिया खुशी ढूंढ रही है, लेकिन आप कह रहे हो कि आप मेडिटेशन करके ऑलरेडी एक स्टेबल और खुशी वाले जोन में हो and you are enjoying other things and it's just adding to your happiness. Yes. That is not your happiness. That's Yes. what you're saying. Yes. पर अभी आपने एक वर्ड यूज किया allowed. हमें allowed है ट्रिप पे जाना. तो कौन अलाउ कर रहा है आपको? मतलब ये वर्ड मुझे बड़ा अटपटा लगा. कोई क्यों आपको अलाउ करे? दिस इज योर लाइफ, दिस शुड बी योर चॉइस कि आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो. अलाउ कौन कर रहा है आपको?
Right. See, let's say I ask you कि यशिका, you have to get up at 6 and you have to go to workout. तो will you say कि अरे मैंने अपनी नींद का त्याग कर दिया या मैंने अपनी नींद रिस्ट्रिक्ट कर दी? Will you say that to yourself? नो, अब मुझे जाना है तो मुझे उठना ही पड़ेगा, इसमें बिल्कुल उठना ही पड़ेगा. Right. And if I say कि जिम क्यों जा रहे हो यशिका? छोड़ो ना, सो जाते हैं, 1 Health- घंटा और सो जाते हैं, हेल्थ फिटनेस मुझे ही चाहिए, है ना? राइट. सो आपने वो रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर जल्दी उठने की क्यों लगाई? रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर अगर मुझे चाहिए वो चीज़ तो वो मुझे करना ही पड़ेगा. इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. एग्जैक्टली. तो ऐसे ही जब हमें पता है कि मुझे अपना माइंड स्टेबल रखना है, तो मैं जो मेरे माइंड को चीज़ें अनस्टेबल करती हैं, मैं उससे रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ अपने आप को, दूर मैं रह उन्हें रही हूँ छोड़ रही हूँ, उनसे. मैं उन्हें दूर रह रही हूँ. जैसे आपको सुबह उठना था और एक्सरसाइज करने जाना था क्योंकि आपको उसका रिजल्ट एक गुड हेल्दी बॉडी मिल रही है. ऐसे ही आई हैव अ मेंटल हेल्थ. और राइट. जो चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हमने समझा कि ऑब्सीन कंटेंट देखना, वॉयलेंस देखना, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस को कंज्यूम करना, ये मेरी मेंटल हेल्थ को एकदम डिटोरिएट कर देगी. एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 months और 3 months. आप देखो, जो लोग इतना वायलेंस वाला कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही होती है, राइट. वो नींद में भी डर रहे होते हैं. आई वॉज रीडिंग द अदर डे, देयर इज अ गर्ल इन डेनमार्क, शी इज 28 years old and she has a very fit body. She's completely fit and she chose to undergo euthanasia. She wanted to end her life. क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ से खुशी नहीं है. एक हेल्दी बॉडी है, एक डेवलप्ड कंट्री में शी इज लिविंग, शी इज हैविंग एवरीथिंग एट हर हैंड्स, या पर वो अपनी लाइफ खत्म करना चाह रही है. बिकॉज मेंटल पीस नहीं है, खुशी नहीं है. तो तो- ये खुशी आपको उस कनेक्शन से मिलती है जो आप मेडिटेशन में गॉड के साथ बनाते हो. हाउ इजी इट इज, आई वांट टू नो, और हाउ डिफिकल्ट इट इज इट, कैसे करते हैं ये? जी. तो कनेक्शन देखिए, आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से कैसे कनेक्शन करते हैं? उनको आप जानते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, राइट? उनको समझने की कोशिश करते हैं, एंड देयर इज एन एवरीडे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. Yeah, and we And- invest time on every relationship that we want to nurture. Right. Yeah. So you invest your time, you invest your emotions also. Yeah. You invest your money also. Similarly, जब आप राजयोग सीखते हैं तो आप खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आप खुद को समझना शुरू करते हैं. उसके बाद आप समझते हैं कि भगवान क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एक्चुअली, या भगवान का मेरे जीवन में रोल क्या है. I remember when we were in college, and since I was surrounded with people from the science background, half of them were atheist. उनको लगता था कि भगवान का कोई रोल है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं भगवान कौन है. So they were, most of the time they were perplexed कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, Right. समझ ही नहीं आता था. तो राजयोग के थ्रू यू ब्रेक इजी द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और मैं वो कनेक्शन मेडिटेशन के थ्रू, याद के थ्रू कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो हर्षिता, आप तो, जैसे कि मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि आप ऑलरेडी फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट फॉर यू, राइट? तो जब सब कुछ ही अच्छा ही चल रहा था, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि स्पिरिचुअलिटी की नीड थी आपको, और कितना अच्छा करना चाहते हो आप लाइफ में, ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट हो? तो व्हाई डिड यू फील दैट नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड व्हाई डू यू फील कि हर किसी को अपने जीवन में लेकर आना चाहिए? ऐसा क्या उनको मिल जाता है इससे, या ऐसे क्या फायदे हो जाते हैं इससे, इफ यू कैन इलैबोरेट? राइट. See, a gold medalist was an achievement on the outer background, मतलब एक outer achievement थी. Right. But I remember when I was in college, when I was doing my post graduation, our classes used to start at 9 a.m. and I was so lethargic. I used to get up at 8:30, and I saw my parents, they both used to get up at 4 o'clock, and they were so energetic. And I used to get up so late, and despite being half of their age, I was all the time very drained out. Right. हमेशा थकान लगती थी, ऐसा लगता था कि और सोना है, अभी तो और सोना है, और हमेशा एक हर जगह लेट पहुंचना. क्लास 9 o'clock शेड्यूल्ड है, एंड आई यूज टू रीच एट 9:10, 9:15, और फिर जब तक सेटल डाउन होते थे हाफ क्लास निकल जाती थी. सो आई वॉज वेरी confused, and I was in a state कि how come they are so energetic,
they are waking up every day, they are practicing meditation, they are always happy. उनको कोई कुछ बोल भी जाता था तो they used to have a positive perspective towards it. So I was very curious कि ये क्या कर रहे हैं. तो the other day I saw my mother, and I actually when I wasn't part of Raj Yoga meditation, I used to sleep at 2 or 3 o'clock in the night. Right. So, and my mother used to wake up at 3:30. Right. So one day I was purposely awake till 4 o'clock, and I just sneaked into what is she doing actually. So there was something related to Atma, and that she was listening to. So I got scared. मैं कही क्या सुबह सुबह आत्मा लगा रखा है. So then after all that, I discuss with her and I get to know कि we get to learn a lot of things that are not taught in books these days. आप राजयोग के थ्रू ऐसी पढ़ाई सीखते हैं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं जो बुक्स में या कॉलेज में या स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है. राइट. So that how it began. ऑल राइट. तो शुरुआत तो इतनी अच्छी हुई आपकी, और इस पूरी जर्नी में क्या ऐसी 2 चीज़ें आप मुझे बताना चाहोगे? ऐसी क्या 2 चीज़ें हैं जो आपने सीखी हैं, जो आप चाहते हो कि हर किसी को अपने जीवन में वो धारण करनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू? 2 amazing things that happened to you after you started on your journey on a spiritual path. Okay. Actually, there are many, but the first and the foremost thing that I learned was to be a giver. To be a giver. Giver. जब भी हम कुछ शुरू, लाइक सपोज वी गेट इनटू अ रिलेशनशिप, हम फ्रेंड्स बनाते हैं, हम किसी से मिलते हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं कि शायद इनसे मिलके मुझे अच्छा लगेगा, या इनसे मिलके मेरा मन बहुत अच्छा खुशी का होगा. राइट. बट दैट थिंग कम्प्लीटली चेंजेस व्हेन यू कम टू राज योगा मेडिटेशन लाइफस्टाइल. यू बिकम अ गिवर. आप लोगों से मिलते हो बट नॉट विद द इंटेंशन कि ये मुझे क्या देंगे. यू कम इनटू कॉन्टैक्ट, यू कम इनटू इंटरैक्शन कि मुझे क्या देंगे. गिवर हम बन जाएं, लेकिन फिर तो दुनिया फायदा उठाने लगेगी इफ यू जस्ट गिविंग गिविंग गिविंग. हर कहते हैं ना कि हर रिलेशनशिप गिव एंड टेक होता है. तो कुछ तो सामने से हमें मिलेगा तभी तो हम देंगे, या अगर कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है हम तभी उसे रिस्पेक्ट देते ही रहें, प्यार देते ही रहें. तो लोग ऐसे तो फायदा उठा लेंगे हमारा बहुत ज्यादा, और कैसी लाइफ होगी वो. आई डोंट नो, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी. सी ऐसा होता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, राइट, बट एट द सेम टाइम आपको क्लैरिटी है कि गलत क्या है, सही क्या है. राइट. अगर कोई सामने वाला आपको गलत कर रहा है आपके साथ, तो आप असर्टिवली उसको रोकेंगे भी. राजयोग या मेडिटेशन या अच्छा बनना ये नहीं होता कि गलत हो रहा है और उसे अपने साथ होने दो. सहना नहीं है. जहाँ सहना है वहाँ सहना है, जहाँ अप फ्रंट असर्टिव होके बोलना है वहाँ वो शक्ति भी आती है. हम लोग देखते हैं, बहुत बार ये सुनते हैं कि फिजिकल वायलेंस लोग झेल रहे हैं क्योंकि बोलने की शक्ति नहीं है. राइट. पर नहीं, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसको असर्टिवली रोकते भी हैं, बोलते भी हैं, पर किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे. आप खुद मर्यादा में रह के उनसे रिस्पेक्टफुली बात भी करेंगे. ओके. तो फायदा तो कोई क्या ही उठाएगा. मतलब कैसे आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, जो ये जो एक्शन ये कर रहे हैं इसका रिपरकशन क्या है, तो फायदा कैसे उठा लेंगे. यू हैव दैट क्लैरिटी. तो वो शक्ति भी आपको मिलती है और गिवर तो आप बन ही जाते हैं. व्हाट्स द सेकंड थिंग? Second thing I would say, I became really independent. These days we hear कि we want to be independent, financially independent. Financial independence तो बहुत easy है, आ जाती है. But being independent in emotional terms is a biggest achievement. आपको अपनी इमोशनल नीड्स के लिए किसी व्यक्ति पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव अ ग्रेट कंपेनियन विद यू. ऑल माइटी, सर्वशक्तिवान भगवान आपका कंपेनियन बन जाता है जब आप राजयोग मेडिटेशन फॉलो करते हैं. तो जो इमोशनल इंडिपेंडेंस आती है, अब आपको किसी के पास जाना नहीं कि मुझे दुख हो रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूं, या मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा मन इतना परेशान है, मैं क्या करूं. तो आप हर बात उनसे शेयर करते हैं क्योंकि हमने भगवान को अपना कंपेनियन बनाया है, तो हम उनसे शेयर करते हैं. तो आप सोचिए, भगवान के साथ जब शेयरिंग होती है तो इंसानों पे से तो डिपेंडेंस अपने आप ही कम हो जाती है. दैट्स ब्यूटीफुल. दैट्स रियली ब्यूटीफुल. तो अगर कोई अपनी ये जर्नी शुरू करना चाहता है, हर्षिता, पहले तो आपका नाम बहुत प्यारा है, हर्षिता, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस. तो अगर कोई अपनी ये जर्नी शुरू करना चाहता है और राजयोग मेडिटेशन सीखना चाहता है, तो कैसे शुरुआत करे, कहाँ जाए, क्या करें?
You have two ways to learn Raj Yoga meditation. First is you go to the offline centers. We have more than 8,000 centers all over the world. आप किसी भी offline center पे जाके 7 days meditation course सीख सकते हैं. ठीक है. The other option is we do run online courses. You can enroll in any of the courses, and all these courses are free. You Okay. just have to invest your time and nothing else. लवली. थैंक यू सो मच हर्षिता कि आज आप यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई. My pleasure. थैंक यू सो मच. तो ये तो आज हमारे साथ थी हर्षिता. ऐसे ही और कर्म योगी हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे और बात करेंगे इसी टॉपिक पर हमारे अगले एपिसोड्स में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू. अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें. धन्यवाद.